वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव्स इन विगनर सीरीज। ये जो हम विगनर सीरीज कर रहे हैं, आज इसका तीसरा ये प्रेजेंटेशन है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, हमारी मेहनत करने का रीजन सिर्फ एक है, टू फाइंड आउट मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल टू ट्रेड। हम किसी भी कैंडल मतलब ट्रेड में घुस रहे हैं, और तो हमारे को एक मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल के बारे में पता होना चाहिए। इस मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल को हम कहते क्या है दोस्तों? सेकंड जो टॉपिक आपको नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड यानी तलवार या हथियार, है ना। तो जो बिग प्लेयर्स हैं उनके हथियार के बारे में पता होना। ठीक है दोस्तों, ट्रेड में घुसने का मतलब ये है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप अ, युद्ध में या फिर बार में जा रहे हैं, तो बार में जाने से पहले अपने पास एक विपन होना चाहिए, या सामने वाले के पास कौन कौन से विपन्स है, हथियार है, उसके बारे में हमें पूरा आइडेंटिफाई होना चाहिए। अदरवाइज तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कहते हैं मॉनेटरी लॉस हो जाता है, पैसे का नुकसान हो जाता है। हकीकत में एक प्रकार से युद्ध हार जाते हैं। लॉस होने का मतलब क्या है? लॉस होने का मतलब हम ट्रेड में घुसे तो ये हमारी हार हो गई। ठीक है ना, इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं, अगर आप गेम्स के नजरिए से सोचना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आप बुल की तरफ आप ट्रेड लेना चाहते हैं और मार्केट ऊपर जाए, उससे आपको प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब आप उस हथियार को फाइंड आउट करिए, उस विपन को आइडेंटिफाई करिए जिसके दम पे आप एंट्री लेना चाहते हैं। तो ये पूरा हमारा प्रेजेंटेशन था। ठीक है दोस्तों, अगर हम तो एक 1 मिनट फ्रेंड्स, और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप ये पूरा ध्यान से देखें तो आखिरी में अपने को और क्लियरिटी आ जाएगी। तो हमारी जो बिगनर सीरीज थी दोस्तों, वो क्या, बिगनर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 करंट सीरीज है, और जब तीनों ही सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास क्या आता है, जॉन जानी जनार्दन। तो हमने इसको अपनी टेक्निक को नाम दे रखा है जॉन जानी जनार्दन, है ना। मोहम्मद रफी साहब का बहुत अच्छा गाना है। तो दोस्तों, जैसे अपन सिग्नल में खड़े होते हैं ना, आप तो देखा, रेड सिग्नल, रेड लाइट रहती है, फिर एक येलो होती है, उसके बाद एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, फिर हम एंट्री करता है ना, रोड को क्रॉस करते हैं। ऐसे ही ये तीनों सीरीज एक बिगनर्स के लिए है दोस्तों। जब तक ये तीनों चीजें आपको एक साथ ना मिले, तब तक आप ट्रेड में एंट्री ना ले। मैं भी नहीं लेता हूँ। ये बिगनर सीरीज की बात करें, इसके बाद और एडवांस लेवल में जाएंगे इसको और जस्टिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये जैसे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा तो लास्ट में हम तीनों ही सीरीज को जो हमने बिगनर पार्ट 1, 2, 3 कहा था, इनको कंपाइल करेंगे, और डेफिनेटली इसके बेस पे जब आप एंट्री लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिगनर पार्ट 3 की। तो इसमें हम आज बात करेंगे मूविंग एवरेज, इंट्रोडक्शन टू फिबोनाची सीरीज का, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है इसके लिए। दोस्तों, हम जब मूविंग एवरेज से बात करते हैं तो हम मोस्ट ईएमए को प्रेफरेंस देते हैं। तो ईएमए को प्रेफरेंस देने के रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये एसएमए की तुलना में ये जल्दी हमें फास्ट, अच्छे, एक्यूरेट सिग्नल दे देता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको रुक के बताऊंगा, और अभी जब लास्ट में मैं इसको मेन ट्रेडिंग व्यू में ले चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई किया गया है। दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे ईएमए हमने जो अप्लाई किया है, उसको उसको आपको सिर्फ इतना देखना स्लोप क्या है। बस स्लोप से आपको ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोस्तों, जैसे दिख रहा है कि ये ईएमए ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है। और सबसे पहले उसने 5 को सबसे छोटी ईएमए देखो दोस्तों, हमने अप्लाई किया, बता ही देता हूँ मैं आपको। ईएमए 5, ठीक है ना, 5 को अप्लाई किया है, 12 को, 21 को, 50 को, 100 को, 200 को, ये हमने इसको अप्लाई किया है ना। अभी कैसे करना है वो भी बताएंगे आपको दोस्तों। तो सीधी सी बात है, जैसे ही 5 ईएमए ने 12, 21 को क्रॉस किया, इसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और शॉर्ट टर्म पे वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे उसने 50, 100, 200 को क्रॉस किया, तो हम लॉन्ग टर्म का नजरिया भी हमारा आ जाता है कि हाँ, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो गया है। तो आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि ईएमए का स्लोप अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ईएमए का स्लोप अगर अप है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, स्टॉक अप साइड जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, टाइटन का एग्जांपल लेकर यहाँ पे देखा है, बेन लोवर। लोवर दोस्तों, ये जो रेड कलर की है ना, ये 5 ईएमए है ना। ये बेन लोवर, और टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, डेली का है। बेन लोवर एमएस ईएमएस है दोस्तों, क्रॉसेस हायर एमएस, है ना। जब रेड वाली ने हायर, रेड सबसे छोटी है, सबसे छोटी रेड है, रेड ने 12, 21, 50, 100, 200, इन सबको पॉजिटिव ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसको हम नाम क्या देंगे, पॉजिटिव क्रॉसओवर। ऐसे क्रॉस किया तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्रॉसओवर, और ये एक बाय सिग्नल होता है। सिर्फ इसके आधार पर ट्रेड नहीं लेना, सारी चीजों को कंपाइल करना है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये 15 ने 100 को क्रॉस कर, ये कौन सी है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की, ये है 50 ईएमए, और ये जो नीचे जा रही है इसे 100 की है। तो जब ये हमारा लॉन्ग टर्म का नजरिया होता है, जब इसने इसको क्रॉस कर दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले वाली क्या थी, पहले वाला भी टाइटन का ग्राफ था, पहले वाला आपको सिग्नल यहाँ का ही मिला होगा, ठीक है ना, दूसरा सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो ऐसे करके हमें ये एक हमें स्लोप के बारे में जानकारी मिल जाती है। दोस्तों यस बैंक का है, हम अभी तक आपने देखा पॉजिटिव क्रॉसओवर क्या होता है, अब हम देख रहे हैं नेगेटिव क्रॉसओवर क्या है दोस्तों। नेगेटिव क्रॉसओवर में क्या था, जब छोटी ईएमए, छोटी ईएमए मतलब 5 ईएमए, 5 ईएमए जो होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लगा के रखा हुआ है ना, 5, 13, 26, 50, 100 है ना, ये आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब 5 ईएमए 13, 26 इनको क्रॉस करती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, यहाँ से हमें एक सेल सिग्नल मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी की बेस पे ट्रेड लेने मत चले जाना, पूरा कंप्लीट करना जॉन जॉनी जनार्दन क्या चीज है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लुपिन का एग्जांपल है, लुपिन में देखो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है ना, 50 ईएमए ने 100 ईएमए को यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है व्हेन ए लोअर एमए क्रॉसेस हायर एमए डाउन ट्रेंड इट इज सेल सिग्नल, तो ये एक सेल सिग्नल यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होता है। तो ये हो गया था दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, है ना, एग्जाम्पल के साथ अभी हम आगे देखेंगे, पहले मोटा मोटी इसको समझ लिया जाए। तो दोस्तों फिबोनाची, फिबोनाची के लिए तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि ये आपको और भी जगह देखने को मिलेगा, हमें मेन ये चीज़ देखना है कि इसका गोल्डन रेशियो क्या था, उसको अप्लाई करना है, कैसे करना है। दोस्तों गोल्डन रेशियो क्या है, 1.68 है ना, इस पे अभी हम आगे चल के बात करते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई भी ट्रेंड जो होता है वो सीधे अपसाइड तो जाएगा नहीं, है ना, वो जिग जैग करते हुए जाएगा। जब वो जिग जैग करते हुए जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, जब वो जिगजैग करते हुए जाता है, तो ये जो बीच में रिट्रेस हो रहा है, ये वाले लेवल है दोस्तों, है ना। तो ये 1.68 का एक टारगेट भी होता है, 61.8 का हमारा रिट्रेस भी होता है ना। तो नथिंग गोज अप एंड डाउन, तो कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अगर ऊपर की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है दोस्तों ऐसे करते हुए, तो वो नीचे भी आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, विप्रो का भी है। अगर रिसेंटली अभी अगर आपको याद होगा, तो अडानी भी सीधे सीधे ऊपर गया था तो नीचे आया। उसके पहले की हम बात करें तो आईआरसीटीसी ने, आईआरसीटीसी ने बिल्कुल 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 क्या बोले, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया था दोस्तों, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे भी आया था। आईआरसीटी स्प्लिट होने के पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा, 3,000 से वो 6,000 कैसे पहुंच गया किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है दोस्तों, और वैसे ही कैसे वो नीचे आया बिल्कुल आपको पता ही है ना। तो ये आफ्टर मूविंग ए लेग इन अपर डायरेक्शन, कोई भी लेग अगर अपर डायरेक्शन में जा रही है, तो जो बुल्स होंगे दोस्तों वो थक जाएंगे, और थकने के बाद अगर उसे कोई लेने वाला नहीं होगा, तो वो जो बुल्स हैं वही बियर्स बन जाएंगे, और फिर वापस वहीं पे आके रुकते हैं जहां से उन्होंने रैली को स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये रैली को स्टार्ट किया था, ये जो है हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे फिबोनाची का। दोस्तों कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर खरीदते चले जाए। तो वही बुल्स जो यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों, वही बुल्स क्या बन जाते हैं, बियर्स बन जाते हैं, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है ना। आपने ये शब्द तो सुना होगा, प्रॉफिट बुकिंग का। ठीक है, तो इसलिए वापस वो डाउनफॉल पे आया था। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, 20, ये जो लेवल्स हैं इसको हम अभी चेक करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी ट्रेंड बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है, तो मैक्सिमम वो गिरेगा कहाँ तक, 23.6 या 38.2। ठीक है ना, इसको हम और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे हमारा जो सबसे लास्ट इलियट वेव वाले में, है ना। तो अगर बहुत अच्छा अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वो 38.2 से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट वेव जो हमारी है, तो है ना, तो ये 61.8 और 78.6 यहाँ तक रिट्रेस लेती है। तो दोस्तों ये हमारा गोल्डन रेशियो हो गया, अगर हमें कोई स्टॉक इतना रिट्रेस होने के बाद मिल जाए, तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, है ना। कैसे अप्लाई करना अभी आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ये देखिए, हमारे पास हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का चार्ट है वीकली। वीकली में देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 ने यहाँ पे एक डाउन साइड ऐसे बनाया था, फिर से पॉइंटर। दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये एक डाउन साइड में ऐसे निफ्टी 50 गया, और यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद जो निफ्टी 50 यहाँ पे हाई गया, तो ये लो और हाई, यहाँ पे देखिए ये लो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है वेयर प्राइस फेल, यहाँ से प्राइस गिरना चालू हुआ। तो ये लो और हाई को हम मिलाते हैं, और मिलाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये वाला लेवल कौन सा है। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने उस चीज को मिलाया गया, और आप देखिए यहाँ पे 0.50, यहाँ पे देखिए 0.236, 0.382, उसके बाद 0.5, एग्जैक्ट 0.5 से ही वहाँ पे डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। इसीलिए इसीलिए इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अप साइड का। अब डाउन साइड के दोस्तों देखिए, BHEL है ना,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे एक हाई बनाया, हाई बनाने का एक डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद इसने थोड़ा सा अप साइड जाने की सोचा। तो दोस्तों ये हाई लेवल और ये इन दोनों को हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेस में ऐड किया, और ऐड करने के बाद ये वाला लेवल कौन सा आता है ये देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल आया 0.382। इसका मतलब जब यहाँ तक रिट्रेस हुआ है 0.382, तो हम डाउन साइड के लिए कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये इसने डबल टॉप फॉर्मेशन किया। दोस्तों आपने बिगिनर पार्ट 2 में इसके बारे में पढ़ा होगा, डबल टॉप के बारे में, उसका टारगेट कैसे निकाला जाता है ना, ये सारी चीजें आपने देखी होगी दोस्तों। और बिगनर पार्ट 1 पे भी आपने कुछ सिखाई है ना, जिसमें हमने कैंडल स्टिक के बारे में बात करी थी, उनकी साइकोलॉजी के बात करी थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.382 और यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन, और डबल टॉप का फॉर्मेशन उसके बाद वापस नीचे, तो हम यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट हमें मिल सकता था। दोस्तों अब शॉर्टकट में फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अब ये क्या है, जॉन जानी जनार्दन टेक्निक क्या होगी, आप इसको समझिए। अगर आपने लगातार पहले के 2 वीडियो देख हैं और ये करंट देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें मास्टर बन जाएंगे। तो ये तो किसके लिए, एक्यूरेट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जॉन जॉनी जनार्दन क्या चीज है, हम अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। जॉन का मतलब है कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर साइकोलॉजी, यानी कि बिगिनर पार्ट 1 पे जो हमने सीरीज कंप्लीट करी है, कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, और उसकी जिसपे हमने विपन की बात करें दोस्तों, ये तीनों ही चीज मिलके विपन बनता है, कोई विपन एक चीज नहीं होती है ना। एक सोल्जर जब जाता है तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ तलवार तो नहीं होती ना, ढाल भी तो होती है, उसका कवच भी तो होता है ना। सिर्फ तलवार लेकर तो लड़ने नहीं जाओगे ना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। एक तलवार होगा, तलवार के साथ उसके साथ एक उसका ढाल होगा, जिससे सामने वाला अटैक करे तो उससे अपने आप को बचाओ। तीसरा उसके पास उससे पहने हुए कॉस्ट्यूम होंगे। तो हमारी ये 3 चीजें हो गई, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देयर साइकोलॉजी, बिगिनर पार्ट 1। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न एंड देयर साइकोलॉजी, दूसरे में हमने चार्ट पैटर्न, जिससे हमें पता तो चले कि हमें लड़ना भी कि नहीं लड़ना। एक हमें सही टारगेट मिलेगा तब तो हम लड़ने जाएंगे, हमें सही टारगेट नहीं मिलेगा, रिवार्ड सही नहीं होगा, तो भाई हम एंट्री क्यों करेंगे। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 एटलीस्ट मिलना चाहिए ना, है ना। तो अगर हमें रिवार्ड सही नहीं मिल रहा है तो हमें एंट्री नहीं करनी है, और चार्ट पैटर्न बताएगा कि हमारा टारगेट क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो और तीसरा दोस्तों ये ईएमए फिबोनाची, बिगनर पार्ट जो 3 था दोस्तों, इन तीनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमें रेड सिग्नल, येलो सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, ये तीनों ही सिग्नल मिलेंगे, जैसा आपने पहले देखा। और फिर हम उसके बाद एंट्री लेंगे, तो यहाँ से हमारी व्यू बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, है ना। तो इन तीनों को जब हम मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिला, फॉर हम ये तीनों ही चीजें हमें हमारा व्यू बिल्डिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ मैं इंट्राडे की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा दोस्तों, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फॉर व्यू बिल्डिंग, फाइंड आउट योर वीपन टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। लेट दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी हैं उसके लिए आगे चलते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं अपने लाइव पे, है ना, और उस पे ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आ गए अपनी मेन स्क्रीन पे, और आपने इस पूरी स्क्रीन को हम देखते हैं और इन तीनों चीज़ों को कंपाइल करते हैं कि कैसे। दोस्तों आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सुना होगा, सॉरी आपने बिगिनर पार्ट 1 पे देखा था दोस्तों। तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने कुछ कैंडल के बारे में स्टडी करी थी, जैसे हैमर है, डोजी है, बुलिश एंगल्फिंग है ना, वेरिएशन, ये सब हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। और मॉर्निंग स्टार जैसी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इनके बारे में हमने देखा था, कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न बिगिनर पार्ट 1 में। बिगिनर पार्ट 2 में हमने देखा था चार्ट पैटर्न और चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी, और बिगिनर पार्ट 3 में हम लोग ईएमएस में आ गए थे दोस्तों। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले कैंडलस्टिक में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम बनाया है, इन्वर्टेड हैमर बना के, प्राइस ऊपर की तरफ मतलब मार्केट नीचे लेकर आया प्राइस, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया दोस्तों। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। इसके पहले आप देखिए कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग आई थी, लेकिन उसका हमें फॉलोअप नहीं मिला। यहाँ पे ये आगे चलता चला गया दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखें, मैं यहाँ पे मार्किंग करना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों ये जो 3 कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, एक बीच वाली रेड कैंडल, उसके पहले वाली, और लास्ट में ये ग्रीन कैंडल, ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे कंपाइल्ड हुआ है दोस्तों, आगे ना। यहाँ भी हम कैंडल कैंडल पे खेल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर आप देखें दोस्तों, इस पे भी 3 कैंडल को अगर हम कैप्चर करें दोस्तों, तो आपको एक ये कैंडल, उसके बाद ये, और ये 3 कैंडल आपको मॉर्निंग स्टार हमें दिखाई दे रही है ना। ये
ये कैंडल स्टिक बिगनर पार्ट 1 सीरीज में ये चीजें हमारी कवर हो गई। उसके बाद अभी भी हमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है ना। तो दोस्तों फिर जब ये पूरा कंप्लीट हुआ तो आपको यहाँ पे समझ आई, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न तैयार हुआ। जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न तैयार हुआ तो आपको ये जो हमने टारगेट निकालना यहाँ पे बताया था दोस्तों, यहाँ पे ये जो इसकी है ना, ये जो हाइट होती है यही हमारा यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये हमारा टारगेट आ जाता है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। लेकिन बीच में हमने ये भी बताया ठीक है ये टारगेट है, लेकिन रास्ते में कुछ हर्डल्स भी होंगे। तो प्राइस ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग जो जो बीच बीच में उसके हर्डल आए होंगे, तो वहाँ वहाँ उसके टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टारगेट जैसे कि आप देखिए कि प्राइस ने ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इसने नीचे गया, तो यहाँ से जब हम ऊपर चलेंगे तो पहले फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। सेकंड टारगेट की बात करें दोस्तों, तो सेकंड टारगेट हमारा ये भी हो सकता है। फिर ये थर्ड टारगेट हमारा, देखिए दोस्तों मैं निशानी लगाते चले जाता हूँ, ये देखिए सेकंड टारगेट हमारा ये हो सकता है, थर्ड टारगेट ये हो सकता है। ऐसे करके हमें एक टारगेट हो गया। तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा चार्ट पैटर्न हो गया। तीसरा मैंने दोस्तों कहा था, हाँ दोस्तों, ईएमएस की बात करी थी दोस्तों। अब मैं इनको अप्लाई कैसे करता हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में ना हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते, मैक्सिमम 3 लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे ईएमए टाइप किया तो मेरे को यहाँ बिकी ईएमएस मिल गया 5, 13, 26, 50। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 5 ईएमएस मिल गई है। अभी 200 वाली बाकी है दोस्तों, है ना। 200 वाली ले आते हैं दोस्तों। तो ईएमए हमने टाइप कर दिया, ईएमए टाइप करने के बाद हमें ये मिल गया 20, 50, 100, 200। तो दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, हम इसको प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 इन तीनों को हाइड कर देते हैं और इसको ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ओनली 2 इंडिकेटर हमने लगाया और हमें इतने सारी ईएमएस मिल गई दोस्तों, है ना। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, 50, टोटल 6 ईएमएस हमें मिल गई दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिला। हमने इस कैंडल के टाइम पे भी हमने एंट्री नहीं ली, है ना। अर्ली एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे भी एंट्री की बात आई, देखो दोस्तों, कि जब भी प्राइस चेंज होने वाला होता है ना, वो टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है कि नहीं अब यहाँ से कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है। आप देखिए मॉर्निंग स्टार यहाँ बना, अगर आप ध्यान से देखते चले मॉर्निंग स्टार की तो लाइन लगी हुई है ना। ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पे एक और एंट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए। अगर एक मॉर्निंग स्टार ये आ गया, दूसरा मॉर्निंग स्टार ये आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी अच्छा है। अगर हमने वॉल्यूम एनालिसिस भी पार्ट 1 पे देखा हो दोस्तों ध्यान से, ये देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये हमारा एक बीपन हो सकता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपन हमारा कहाँ पे हो सकता है दोस्तों, ये जो क्रॉसओवर हुआ है, जो ईएमएस का क्रॉसओवर हुआ है ना। यहाँ से देखिए लोअर ईएमएस 5 ईएमएस ने बाकी ईएमएस को क्रॉस करना चालू कर दिया। तो हम ये, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपन की तरफ चल रहा दोस्तों, ये जो राइट शोल्डर है आप देखिए ये वाला, इसका वॉल्यूम एनालिसिस करिए दोस्तों। कहीं पे भी इतना अच्छा वॉल्यूम आपको मिला है, आप देखिए, है ना। इस कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न, इन सबको कंप्लाइड करते हुए, कंपाइल करे कंबाइंड करे तो दोस्तों सबसे अच्छा जो सेक्शन है वो ये वाला है। इतना अच्छा वॉल्यूम, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसके नीचे तो प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये जो कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल जो डाउन साइड पे, ये हमारा विपन हो गया, ये हमारा हथियार है। अगर ये बी बिल्डिंग है तो अब यहाँ से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है कैंडल, हम इसके नीचे एग्जैक्ट यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि बिग प्लेयर्स यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा प्राइस को नीचे ले आया, यहाँ पे मान के चलिए कि हमने थोड़ा सा 0.25% का यहाँ पे बफर जोन बना के अपनी एंट्री ले ली इस कैंडल के बेस पे। जैसे ये कैंडल बनी, तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, न्यू बी इसके लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो, है ना। तो अब हमारे लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग की बात हो रही है, ये वाला जो कैंडल है ये हमारा विपन हो गया दोस्तों, और यहाँ पे हमने एंट्री ली मान लीजिए, है ना। तो अब दोस्तों एटलीस्ट ये हमें देखना है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखा है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3। जब तक हमें वन रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 नहीं दिखेगा मिनिमम, कम से कम, तब तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हर कैंडल पे, हर चार्ट पैटर्न पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 नहीं दिखता तब तक हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, है ना। ये तो बात वही हो जाएगी कि 1 रुपये खर्च करके 1 रुपये कमाने जा रहे हैं, तो ये कोई, और उसके बाद ब्रोकरेज दिया तो माइनस पे आ गए, ठीक है ना।
तो 2 रुपए में भी नहीं जाना है। ठीक है, इंट्राडे की बात अलग होती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ पोजीशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एडवांस सीरीज होगा वहां पे मैं इंट्राडे की बात करना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों इसको इंट्राडे में कैसे लगाना। तो दोस्तों रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें 1:3 मिल गया, तब हमें जाके एंट्री लेनी है, और यहाँ से हमारा बी बिल्डिंग हो गया कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मेरा मैं ऐसे अपना लेकर बाहर निकल आऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये चीजें मिलना स्टार्ट होती है। दोस्तों अब इसको देखते हैं निफ्टी 50 में दोस्तों। अगर आप निफ्टी, हाँ अभी दोस्तों अभी फिबोनाकी रह गया दोस्तों, है ना। अब फिबोनाकी के लेवल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक डाउन इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले चलना पड़ेगा। तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलो आ जाते हैं वीकली पे। और दोस्तों ये हमारी ड्राइंग थी, है ना, यहाँ पे। अब आप एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे दोस्तों। ये वाला ये हमारा एक सिग्निफिकेंट लो था, है ना। तो हम यहाँ पे लेकर आते हैं फिबोनाकी अपना। दोस्तों ये जो सिंबल्स है ये यहाँ से हम ले सकते हैं, ये वाला, है ना, गैन एम ये सबसे ऊपर वाला फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है दोस्तों। इसको हमने यहाँ से अप्लाई किया और ये जो हायर बिल्कुल हाई बना था दोस्तों इस पे ले गए। अब देखिए एग्जैक्ट ये कहाँ से रिवर्ट हुआ है ना। एग्जैक्ट इसने 0.5 के, जिसको हम गोल्डन रेशियो कहते हैं दोस्तों, गोल्डन रेशियो से ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे है कि नहीं है। तो दोस्तों ऐसे हम मल्टीपल 3 चीजें हम मिलाते हैं अपने साथ। पहले हमने कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को मर्ज किया, फिर हमने चार्ट पैटर्न को देखा, चार्ट पैटर्न के साथ ईएमएस का क्रॉस ओवर देखा। ठीक है, फिबोनाकी लगा के भी हमने वहां पे देख लिया। तो हमें ये एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है इन तीनों के साथ। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे निफ्टी 50 की। दोस्तों हम निफ्टी 50 को देखें। दोस्तों ये एक सिग्निफिकेंट लो था, है ना। पहले फिबोनाकी से ही शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 0.5, हम ना लॉन्ग टर्म पे डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे हमने देखा 0.5 पे आके उसने डबल बॉटम बना रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सिग्नल मिल जाता है कि मे बी यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। गैप अप वाली स्ट्रेटेजी आपने अगर गैप अप गैप डाउन वाली नहीं देखी तो वो भी देखिए, वहां से इसने आपको दूसरा सिग्नल भी दे दिया। हमने यहाँ पे ईएमएस को अप्लाई करने की देखी दोस्तों। ये देखिए मैंने एक्टिव कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए फाइनल ने शूट आउट कर दिया, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। तो हमने कितनी जल्दी हमें वो चीजें अब बताइए ट्रेड में बने रहने के लिए क्या चाहिए। ट्रेड में बने के लिए चाहिए, बने रहने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस कब आता है, स्टडी से आता है। और ना अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे सारी की सारी बातें करी जा रही है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, है ना। जैसा कि हमारा पहला हमने देखा था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को कंपाइल करेंगे हम। और यहाँ पे बेशक बोल रहे थे कि अरे मार्केट बस अब 14,000 13,000 10,000 जाने वाला है दोस्तों, लेकिन वहां पे देखिए कि मार्केट ने बिल्कुल ये जो नेचुरल नंबर है, फिबोनाची जो होता है नेचुरल नंबर होता है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल उसने एक्यूरेट एंट्री हमें दी। और गैप अप स्टेट जो गैप अप गैप डाउन वाला वीडियो आप देखिए, मास्टर स्ट्रोक वीडियो है दोस्तों कि, है ना। इन सारी चीजों से आपको इतनी जबरदस्त एंट्री मिलती है यहाँ पे। डेफिनेटली किसी ने भी अच्छा मनी लगाया होता तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा हुआ होता। तो दोस्तों ये थे हमारे बिगनर सीरीज पार्ट 3, जिसमें आपने इन सारी ही चीजों को मर्ज करके जॉन जॉनी जनार्दन मतलब रेड येलो ग्रीन सिग्नल मिल गया है एंट्री लेने का, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर टारगेट। और फिर बल्ले बल्ले आपको चलो इसी में बात करें। आपको याद होगा डबल बॉटम के लिए हमने क्या बताया था। डबल बॉटम का हमारा पहला जो होता है D1 D2 D3 ऐसे करके हमारे टारगेट्स होते हैं। आप पिछला वीडियो जाके देखिए आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप मुझे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, सॉरी फ़ोन लगा के बोल रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।